भट्टी साहब, ये बात आपने भी पॉइंट आउट की थी कि इमरान खान साहब ने जो जलसे के अंदर कहा था, और जितने भी इस वक्त मौजूदा आर्मी की फौज की क़यादत पाकिस्तान के अंदर मौजूद इस वक्त जितने भी 3 स्टार जनरल्स हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं, हर कोई क्वालिफाई करता है कि वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बने, वो तमाम डेकोरेटेड लोग हैं, ब्रिलियंट करियर के, इलस्ट्रियस करियर के लोग हैं और मुहिब्बे वतन है यकीनी तौर पर। मुझे ये बात थोड़ी सी इसलिए थोड़ी अब बॉदर कर रही है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपना मौक़िफ़ ऑलरेडी बता दिया है और ये अप्रैल में बात क्लियर हो गई थी। आज अगर इस बात को इमरान खान साहब ने दोबारा फ्लोट किया है, क्या आपको लगता है इसके पीछे इमरान खान साहब की, क्योंकि अभी कायरा साहब ने कहा कि आप कहने वाले की नीयत देखिए वो कर क्या रहा है, उनकी बयानात के अंदर जो तजाद है वो तो मौजूद है, लेकिन नीयत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। भट्टी साहब, नीयत पढ़ ली है तुसी? हाय मैं सदके जावा कायरा साहब दे। कायरा साहब पे वापस आने से पहले मज़र भाई से, मेरे प्यारे मज़र भाई से एक शेर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ कि कहने को बहुत कुछ था मगर फिर यही सोचा हम अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत ही करेंगे। मज़र भाई, इमरान खान कंफ्यूज या क्लियर नहीं, बल्कि मैंने इमरान खान साहब से कोई इस मुल्क में क्लियर हेडेड सियासतदान नहीं देखा। ये आप आगे जाके देख लीजिएगा। दूसरी बात, आप आ जाइए कायरा साहब पे, यानी रैशनल आपने हासा निकलवा दिया, जैसे कहते हैं ना हासा निकल गया है जुबैर साहब का, पंजाबी में कहते हैं ना तो हासा निकल गया। मतलब अब आप जुबैर साहब का तो हंसी निकल गई है। नहीं, अच्छा दूसरा मजे की बात कि कायरा साहब बता रहे थे हमें कि रैशनल गुफ्तगू करनी चाहिए, यू टर्न नहीं लेना चाहिए और मुख्तलिफ सटांस जिसको होता है वो नहीं करना चाहिए। भाई आप तो लाला मूसा में कह रहे थे शरीफां दा टब्बर चोर जे, और आज उसी छोटे शरीफ के साथ आप मशहूर हैं। आपके बिलावल भुट्टो कह रहे थे कातले आला जे, आज उनदा ही वजीर खारजा है। जरदारी साहब कह रहे थे अल्लाह भी हमें माफ़ ना करे अगर इस धरती के नासूर और दरिंदे को हमने दोबारा मौका दिया। आज जरदारी साहब और वो इकट्ठे हैं। कल की बात ना करें कायरा साहब, कल बड़ा तल्ख है, कल बड़ा बुरा है। आप किस मुंह से इमरान खान पे आप तो मिसरे यू टर्न वाले हैं। वो तो चलो ओपन कह देता है ना कि यू टर्न हिकमत का निशानी, आप तो ये भी नहीं कहते, ठीक है, माफी भी नहीं मांगते। कायरा साहब हमारे साथ है नहीं तो वो आपको जवाब देते। और अल्लाह के फजलो करम से अब ये दर्स जमहूरियत के और सिविलियन बालादस्ती के और वोट को ये चूरन बिक चुका है, इसकी खत्म हो चुकी, इसकी जगह दूसरी कंपनी लॉन्च हो चुकी है, उसके हमें सुनाया करें खुदा के लिए। ये यू टर्न के आप बादशाह हैं, स्टैंस बदलने के आप बादशाह हैं और इस ऐसी तजावीज़ देने के आप बादशाह। और कायरा साहब से जरा पूछिएगा कि इस मामले पर जो इमरान खान ने आज तजवीज़ दी है, जरदारी साहब की क्या तजवीज़ थी, उनको पता ही नहीं होगा। खैर से बस देखिए, सारा दिन की थकन के बाद जुबैर साहब का इस वक्त भी आपने उन्हें इतना हंसाया है कि उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। और मैं मदर साहब के पास जाने से पहले जुबैर साहब से पूछना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहा हूँ कि वजह क्या है, ऐसी क्या बात कर दी इरशाद भट्टी साहब ने कि जुबैर साहब जो है वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। सर अच्छा भला एनालिसिस दिया भट्टी साहब ने, आपने मतलब हंस के उसका सारा मतलब भट्टी साहब ने कहा वो जितने वो क्लियर हेडेड है इमरान खान और कोई नहीं है। आई मीन एटलीस्ट इस स्टेज पर आफ्टर वो जो उनका सुनाया था पुराना क्लिप अबाउट आर्मी चीफ एक्सटेंशन, और वो कितना क्लैरिटी से बात कर रहे थे, वो था क्लियर हेडेडनेस कि जी वो बता रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी नहीं एक्सटेंशन होती है और एक्सटेंशन से कितना इदारा तबाह होता है, वो ये बिल्कुल क्लियरली बता रहे थे। और अब उससे मुख्तलिफ पहले एक दफ़ा किया और अब फिर वो जो सजेस्ट कर रहे हैं वो, तो इसमें क्लियर हेडेडनेस कहाँ है? क्लियर हेडेडनेस तो होती है कंसिस्टेंसी। मैं अब ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा कि जी शरीफ ने क्या किया या जरदारीज ने क्या किया या एंड ऑल दैट स्टफ, बट अगर हम सिर्फ फोकस करें तो इमरान खान का तो 4 दिन पहले वाला बयान बिल्कुल मुख्तलिफ था जी। नहीं और ये करेंगे भी ना, तारीख की बात ना करें, तारीख तल्ख। जुबैर साहब ये कीजिएगा भी ना, बड़ा तल्ख है। और दूसरी बात है, मेरे क्लियर हेडेड का मतलब था कि कल भी वो क्लियर हेडेड थे, आज भी वो क्लियर हेडेड है। आप समझे नहीं, मतलब ये नहीं कि वो जिस वक्त के हिसाब से होते हैं उस वक्त के हिसाब से क्लियर हेडेड होते हैं। मदर साहब देखिए, भट्टी साहब ये नहीं समझे जुबैर साहब, जुबैर साहब वहां नहीं पहुंचे। मदर साहब वो कंफ्यूज नहीं है नहीं, इमरान खान साहब बकौल भट्टी साहब के क्लियर हेडेड थे कल भी और आज भी, और जुबैर साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब स्ट्रेटजी के तौर पे करते हैं। मैं मुनीफ सिर्फ ये जो दो तीन सवाल जवाब थे ना कामरान खान के, जी सर, इमरान खान को इसके हवाले से ये क्लिप निकाल लें। ठीक सर। कोई भी 5-6 लोग
ऐसे बैठा लें और उनके सामने ये क्लिप लग दें, उसमें क्लियर हेडेड नजर आ रहे हैं इमरान खान या कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अगर वो क्लियर हेडेड होते, वो क्लियरली कहते हैं कि जी इलेक्शंस जब हो उसके बाद जो भी नया आर्मी चीफ, जो भी गवर्नमेंट आए वो नया आर्मी चीफ मुकर्रर करे। जब उसके बाद उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया गया कि जी उस दौरान क्या होगा, तो उस वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और लीगल एक्सपर्ट्स हैं, ये नहीं होता। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट्स किस तरह होती है और कितनी कैटेगोरिकल होती है। जब आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस बियॉन्ड नवंबर होंगे तो उस दौरान क्या होगा, तो वहां मुझे वो कतई तौर पे क्लियर हेडेड नजर नहीं आई। तो आपको लगता है वाज टेकन ऑफ गार्ड, मतलब उनको वो नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझसे ये सवाल भी पूछा जाएगा? यही एग्जैक्टली मुनीब के वो इस हद तक तो क्लियर हेडेड थे कि उन्होंने कहा जी नई गवर्नमेंट ने आर्मी चीफ लगाए, लेकिन उसके बीच में उनके पास जवाब नहीं था कि जी उस दौरान क्या होगा, क्योंकि इलेक्शंस तो नवंबर तक नहीं होंगे। या तो ये है ना कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएं और वो नई गवर्नमेंट बन के नया आर्मी चीफ लगा दे, तो वो तो नहीं होने जा रहा। तो उसके बाद अगर मार्च, अप्रैल, मई या अगस्त में इलेक्शन होते हैं तो उस बीच में कौन होगा आर्मी चीफ, इसका इमरान खान साहब के पास जवाब नहीं था। बिल्कुल ठीक।